2024 के अंत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर संघर्ष, हवाई हमलों और जवाबी कार्रवाई ने दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए, जिनमें दर्जनों लोगों की मौत हुई। इसके जवाब में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में जवाबी हमले किए, जिनमें कई सैन्य चौकियों और सीमावर्ती क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। यह विवाद कोई नया नहीं है। 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद से ही इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चला आ रहा है। डूरंड रेखा, जो दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है, अफगानिस्तान द्वारा आज भी पूरी तरह स्वीकार नहीं की गई है। अफगान तालिबान का मानना है कि यह सीमा अफगान क्षेत्र को विभाजित करती है और इसके चलते दोनों देशों के बीच समय समय पर विवाद होता रहा है। 2024 के हालिया घटनाक्रमों में पाकिस्तान ने दावा किया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों के लिए किया जा रहा है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने हवाई हमले किए, जिसमें बड़ी संख्या में अफगान नागरिक मारे गए। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन हमलों को पाकिस्तान की आक्रामकता करार दिया और इसका तीखा जवाब दिया। पाकिस्तानी हवाई हमलों के कुछ ही दिनों बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर कई चौकियों पर हमले किए। इन हमलों में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए और सीमा पर तनाव बढ़ गया। तालिबान ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन घटनाओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। पाकिस्तान, जो पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकटों का सामना कर रहा है, अब एक और चुनौती का सामना कर रहा है। दूसरी ओर अफगानिस्तान, जहां तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, इस तनाव का इस्तेमाल अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते इस तनाव पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका, जो 2021 में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटा चुका है, इस स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने से बच रहा है। वहीं चीन और रूस, जो तालिबान के साथ करीबी संबंध बनाए हुए हैं, पाकिस्तान के साथ संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा एक स्थिर अफगानिस्तान का समर्थन किया है और पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थक रवैये की आलोचना की है। भारत इस समय अफगानिस्तान में मानवीय सहायता प्रदान करने और वहां विकास परियोजनाओं को जारी रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते इस संघर्ष का प्रभाव दक्षिण एशिया पर व्यापक हो सकता है। यह क्षेत्र पहले से ही आतंकवाद, सीमा विवाद और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इस संघर्ष ने इन चुनौतियों को और जटिल बना दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का यह तनाव सिर्फ सीमा विवाद तक सीमित नहीं है। यह दोनों देशों के आपसी विश्वास की कमी, आतंकवाद और क्षेत्रीय राजनीति का नतीजा है। यह जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करे और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद की जड़ें 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बनाई गई डूरंड रेखा में निहित हैं। यह रेखा 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा के रूप में खींची गई थी। इस समझौते को अफगानिस्तान ने अस्थायी तौर पर स्वीकार किया, लेकिन 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के बाद अफगानिस्तान ने इस सीमा को मानने से इनकार कर दिया। यह विवाद आज तक दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण बना हुआ है। डूरंड रेखा लगभग 2640 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो पश्तून बहुल क्षेत्रों को विभाजित करती है। अफगानिस्तान का दावा है कि यह रेखा अफगान समाज और पश्तून जनजातियों को दो हिस्सों में बांटती है। दूसरी ओर पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में देखता है। यह विवाद दोनों देशों के बीच न केवल क्षेत्रीय बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों को भी जन्म देता है। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद अफगानिस्तान ने इसे संयुक्त राष्ट्र में मान्यता देने से इनकार कर दिया और पश्तूनिस्तान की मांग उठाई। अफगानिस्तान का यह कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा था, क्योंकि वह पहले ही अपने अंदरूनी मामलों में कई चुनौतियों का सामना कर रहा था।
इस अवधि में अफगानिस्तान ने उन पश्तून और बलूच अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन किया जो पाकिस्तान के खिलाफ थे। 1990 के दशक में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता हासिल की तो पाकिस्तान ने इसे एक रणनीतिक साझेदार के रूप में समर्थन दिया। पाकिस्तान का उद्देश्य एक ऐसा अफगानिस्तान बनाना था जो भारत के प्रभाव को संतुलित कर सके। हालांकि तालिबान के भीतर भी डूरंड रेखा को लेकर विवाद बना रहा और अफगान तालिबान ने इसे कभी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी। 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर हमले और तालिबान शासन के पतन के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध और बिगड़ गए। पाकिस्तान पर आरोप लगाया गया कि उसने अपनी धरती पर तालिबान को समर्थन और शरण दी, जबकि अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान में दोबारा सत्ता में आने के बाद भी डूरंड रेखा को लेकर विवाद बना रहा। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर रुख अपनाया और कई बार सीमा पर संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिसमें अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) का हाथ होने के आरोप लगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का यह विवाद केवल सीमा तक सीमित नहीं है, यह दोनों देशों के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। सीमा पर तनाव के कारण व्यापारिक गतिविधियां बाधित होती हैं और दोनों देशों में रहने वाले पश्तून जनजातियों के लिए यह एक निरंतर चुनौती बनी रहती है। यह संघर्ष, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा है, न केवल इन दोनों देशों बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है। इसे सुलझाने के लिए दीर्घकालिक समाधान और प्रभावी कूटनीति की आवश्यकता है।